कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी आगरा में हैं और आगरा में फर्स्ट फेज में चुनाव होना है। किस तरह से देख रहे हैं? आप मेहनत कर रहे हैं, प्रियंका जी मेहनत कर रही हैं, धरातल पर ये मेहनत नजर आ रही है सर? देखिए, महंगाई, कोरोना की बदइंतजामी, छुट्टा जानवर, बेरोजगारी जिस तरह भाजपा शासन काल में बढ़ी है, मैं दावे से कह सकता हूं 10 मार्च को सूरज उगेगा भाजपा के राज में, और जो शाम का सूरज 10 मार्च का अस्त होगा तो भाजपा जा चुकी होगी, उसका साम्राज्य समाप्त हो चुका। कौन आ रहा है सर? कांग्रेस आ रही है, लग रहा है आपको? प्रियंका गांधी के नेतृत्व में तिरंगा वापस आ रहा है, कांग्रेस वापस आ रही है। सवाल ये है कि सर आप जहां आए हैं, सैकड़ों हजारों की बात क्या दर्जनों में भीड़ नहीं है, तो ऐसे में आप लग रहा है कि आपकी जो मेहनत है धरातल पर कहीं ना कहीं कांग्रेस मेहनत तो बहुत कर रही है लेकिन उसके रिजल्ट नहीं है। आपको चुनौती दे रहा हूँ, आप कैमरा घुमाइए और जरा दर्जनों वाली बात साबित करिए। नहीं, मेरी चुनौती है, मेरी चुनौती। ना 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 नहीं, आप अभी दर्जन से 100 पे आए। आपसे फिर दर्जनों की बात कर रहा हूँ, दर्जनों की बात कर रहा हूँ। आपसे फिर कह रहा हूँ, आप अपना कैमरा घुमाइए। मैं आपके साथ चलता हूँ, अब मैं देखता हूँ। अब आपको हाँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये कुर्सियाँ हैं। सभा खत्म, आप देख सकते हैं कि प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ हैं और 9 बार के विधायक रहे, 1 बार के राज्यसभा सांसद, आज कांग्रेस को संबोधित करने आए सभा को। आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है। आप बताइए कहाँ भीड़ जा रही है? मुद्दे की भी बात कर लीजिए। मैं सवाल ये हो रहा हूँ, मेहनत कांग्रेस कर रही, धरातल पर कितनी? मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि मैं इससे संतुष्ट हूँ कि जितनी बड़ी तादाद में इस खराब मौसम के बावजूद कोई नेता किसी पार्टी का जब सभा नहीं कर पा रहा है, मोदी जी बैठ गए दिल्ली में, और अगर इस तरह 400-500 लोग सुनने आए तो मान लेना चाहिए कि कांग्रेस वापस लौट के आ रही। 1952 में जब पहला आम चुनाव में 10 सीटें हुआ करती थी कांग्रेस की, 10 की 10 जीती। 1952 पहले विधानसभा चुनाव में 10 सीटें, हाँ आगरा में 10 हुआ करती थी, फिरोजाबाद भी था। और उसके बाद धीरे धीरे सर ग्राफ इतना गिरता गया कि लगातार एक के बाद एक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस यहाँ अपना खाता नहीं खोल पा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी आपके लिए चैलेंज है। हमारे कांग्रेस के जीवन काल में 77 भी आया था और 80 भी आया था, वैसे ही ये बुरा दौर भी आया है और 2022 भी आएगा जब हम लौट के आएंगे। अच्छा, आपको लग रहा है कि 2022 में बेहतर करेगी? 7 सीटों से कितनी सीटें आ रही, 7 से बढ़कर? 2022 में बेहतर नहीं करेगी, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, और मैं दावे से कह रहा हूँ प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सरकार इसलिए बनेगी 50% महिलाएं के दिल में वो बैठ चुकी है, लगभग 65% जो यूथ है, महिलाओं में भी यूथ है, पुरुषों में भी यूथ है, जिस तरह रोजगार की बात उन्होंने की है। ज़मीन पे अगर आप देखें तो भाजपा के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कोई लड़ा है तो वो प्रियंका गांधी, चाहे हाथरस का मुद्दा हो, चाहे सोनभद्र का मुद्दा हो, चाहे उन्नाव का मुद्दा हो, कोई नेता बड़ा जेल नहीं गया। प्रियंका गांधी सीतापुर में लखीमपुर खीरी के मुद्दे पे 3 दिन जेल कर के आई। क्या लग रहा है आपको सर? तो यानी आपको जिस तरह से जो तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं, लड़ाई बीजेपी वर्सेस गठबंधन नजर आ रही है, तो आप कह रहे हैं कांग्रेस लड़ाई में? मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को प्रियंका गांधी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस आएगी। आगरा में कितनी सीटें आ रही सर? 9 में से? मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, मैंने आपसे पूरे प्रदेश की बात की। अगर मैं यहाँ सारे क्षेत्रों में चला जाता तो गिनती बताता, अब तो मैं उत्तर प्रदेश घूमकर ये फिगर आपको दे रहा हूँ। सवाल ये है कि सर आज चुनाव आयोग में शिकायत की अखिलेश यादव ने, और अखिलेश जी ने कहा है कि योगी जी की जो भाषा लगातार तीखी हो रही है, वो दंगाई बोल रहे हैं 2 लड़कों की जोड़ी को, वो लगातार कह रहे हैं खून से सने हुए हाथ हैं, और चुनाव आयोग कंप्लेन करके कहा है कि इस तरह के बयानों पर रोक लगाई जाए और उनको बैन किया जाए। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, अखिलेश जी को समझना चाहिए कि चुनाव आयोग को बोले न बोले, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि जब इनके पास अपने को बताने के लिए कुछ नहीं, उपलब्धियां 5 साल की, तो ये कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं, शमशान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जिन्ना की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बता ही नहीं सकते कि मैंने ये काम किया। तो इसलिए जो कुछ भी उनकी भाषा है, वो जब हार और हताशा सामने दिखाई पड़ती है तो आदमी का नियंत्रण अपनी जुबान से हट जाता है। योगी जी दीवार पर लिखी हुई इबारत अपनी हार की पढ़ रहे हैं, इसलिए उनकी भाषा
मुख्यमंत्री स्तर की भाषा नहीं। विनोद जी, क्या लग रहा है, प्रमोद जी आए हैं तो कुछ फिजा बदलेगी, राजनीतिक रुख बदलेगा? यह तो बदली हुई है। आज के आने के बाद तो जो निश्चित समझ लो 2022 10 मार्च को यहाँ से जो 35 साल का इनका घमंड है बीजेपी का, वो टूटने जा। 1000 वोटों से जीतने वाले हैं आप। देखो यार, मैं खिलाड़ी आदमी, चुनाव कायदे से लड़ रहा हूँ और चुनाव जीतूंगा। हार जीत का फैसला तो 10 मार्च को मालूम पड़ जाएगा। 10 मार्च को होगा। तो आप समझ सकते हैं कांग्रेस के बड़े नेता हैं प्रमोद तिवारी, 9 बार के एमएलए, 1 बार के राज्यसभा सांसद, और कहा जाए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की धुरी रहे हैं। जी जी, 28 फरवरी को 28 जनवरी को मेरा भाई घर गायब हुआ था, जो कि 29 फरवरी को रात 3 बजे उसकी डेड बॉडी मिली। पुलिस प्रशासन कोई वर्क नहीं कर रही है उस पर, तो हम चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि हमको जो शंका है वो मर्डर की शंका है। इसीलिए मैंने कहा, भगवान का, राम का नाम लेने वाली सरकार में रामराज नहीं है, यमराज का राज। बड़ा हमला बोला है प्रमोद तिवारी ने, और कहा जाए उत्तर प्रदेश के एक बड़े कांग्रेसी लीडर हैं और आज वो आगरा पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि भीड़ का क्या है। हालांकि वो चुनौती दे रहे हैं कि दर्जनों में नहीं, बड़ी संख्या में भीड़ आई है। तस्वीरें झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि मेहनत कांग्रेस की तरफ से लगातार हो रही है। लेकिन 10 मार्च को ये नतीजे तय करेंगे कि 7 सीटें 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की आई, तो 7 से कितनी बढ़ती हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता तय कर देगी। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।